मोहित सिंह तोमर। और जैसा कि सब लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में आइए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। मैं आज आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि कैसे इस लॉकडाउन का यूज़ किया जाए, इसको हम ऐसे ही वेस्ट ना कर दें। एक बार ना क्या होता है कि एक बहुत पुराने समय की बात है, एक बच्चा होता है जो बहुत छोटा होता है, वो बहुत ही बड़ा जिज्ञासु होता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसके सपने होते हैं जैसे नॉर्मल बच्चों के सपने होते हैं, इसी तरह से उसके भी सपने होते हैं कि कुछ बड़ा करें। और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही समय बीतता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रोज़ की उलझनों में उलझ जाता है, जैसे आजकल हर आदमी उलझते हैं। धीरे धीरे वो अपने सपनों को भूलता रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझ जाता है। तो फिर क्या होता है कि जब वो बड़ा हो जाता है और एक दिन छुट्टी होती है, घर पे वो बैठा होता है, तो घर पे बैठे बैठे उसको एकदम पुरानी बातें सारी याद आती हैं। जब पुरानी बातें याद आती है वो काफ़ी परेशान होता है कि यार मेरे सपने तो बहुत बड़े थे लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। तो होता क्या है कि वो एक महात्मा के पास जाता है परेशान होकर, महात्मा जी से बताता है कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे बहुत बड़े सपने थे और आज मैं अपनी उलझनों में उलझ चुका हूँ, मैं क्या करूँ। तो गुरुजी कहते हैं चलो मेरे साथ। गुरुजी उनको आश्रम में ले जाते हैं। आश्रम में ले जाके वो काफ़ी देर उनकी बातें पूरी सुनते हैं, समझते हैं, फिर हंसते हैं, उसको ले जाते हैं समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जब वो ले जाते हैं तो समुद्र के किनारे होता क्या है, गुरुजी कहते हैं कि इनमें आप पत्थर देख रहे हो, वो सारे जितने भी ये पत्थर पड़े हैं समुद्र के किनारे में, इनमें से एक पत्थर पारसमणि है। पारसमणि जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, पारसमणि होती है कि उस पारसमणि से जिस भी लोहे के पत्थर को आप टच करोगे तो वो लोहा सोने में बदल जाएगा। गुरुजी उसको इतना बताते हैं कि ये पारसमणि यहाँ पर कहीं पे भी हो सकती है, आप इनको ढूंढना है, पत्थरों में ढूंढोगे तो ये पारसमणि मिल जाएंगे और आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे इससे। लड़का बहुत खुश होता है कि उसको एक चीज़ मिल जाती है कि जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकता है। अब वो करता क्या है, वो कहता है कि ठीक है गुरुजी मैं इसको आराम से कर सकता हूँ, ये तो मेरे सपने बहुत जल्दी पूरे कर देगा। तो गुरुजी इसको समझाते हैं कि बेटा जितना आसान आप समझ रहे हो इतना आसान ये है नहीं, आप जितना आसान समझ रहे हो इतना आसान है नहीं। जब भी आप पत्थर उठाओ तो उसको आपको बहुत आराम से चेक करना है कि क्या ये पत्थर है, क्या ये पारसमणि, क्योंकि इन्हीं में से ये पारसमणि का पत्थर होगा जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो इतना कह के गुरुजी चलते हैं। तो गुरुजी से वो पूछता है, कहता है कि गुरुजी मैं इसको पहचानूंगा कैसे इस पत्थर को। तो गुरुजी इसको कहते हैं कि ये साधारण पत्थर नहीं होगा। जैसे आप साधारण पत्थर उठाओगे तो होगा क्या कि ये पत्थर ठंडे होंगे और नॉर्मली पत्थरों की तरह होंगे। तो और वो जब पारसमणि उठाओगे तो वो पत्थर आपको गर्म दिखेगा, उसका तापमान इन नॉर्मल पत्थरों से कुछ अलग होगा और अलग के साथ साथ उसमें चमक भी कुछ अलग होगी। अब वो कहता है ठीक है सही है मैं ऐसा ही करूँगा। तो होता क्या है कि वो अगले दिन आता है, गुरुजी के पैर वैर छू के और चला जाता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर व्यस्त हो जाता है अगले दिन। लेकिन वो शाम को 2 घंटे का समय निकाल के डेली वहाँ जाता है समुद्र के किनारे और ढूंढने की कोशिश करता है। वो जितने भी पत्थर उठाता है देखता है, उसको चेक करता है अच्छे से कि ये पत्थर है, नहीं, उठा के समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में इसलिए फेंकता है ताकि वो दोबारा से पत्थर मिल ना पाए उससे, ताकि उसे परेशानी ना हो। समुद्र में फेंकता रहता है। इस तरह से करते करते उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते बीत जाते हैं। काफ़ी समय होता है, वो धीरे धीरे पहले बहुत आराम से देखता है, फिर वो ऐसे ही नॉर्मली उनको पत्थर को देखता है, थोड़ा सा देखा फेंक दिया, थोड़ा सा देखा फेंक दिया, ऐसा समय बीतता चला जाता है। फिर वो अपने कामों में फिर उलझ जाता है, काफ़ी समय बीत जाता है। कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद फिर वो जाता है गुरुजी के पास। फिर परेशान होकर कहता है गुरुजी ऐसे ऐसे मैंने हर जगह देखा लेकिन वो मुझे पत्थर नहीं मिला, अब मैं क्या करूँ। तो गुरुजी उसको कहते हैं कि बेटा मैंने पहले ही बोला था कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब ये पत्थर आपको मिल जाएगा तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो पैसे से रिलेटेड वो आपकी तुरंत ही सॉल्व हो जाएगी। तो वो कहता है हाँ गुरुजी कह तो सही रहे हो, तो समय तो लगेगा। अब वो फिर अपने उसी पैर छूता है और फिर चला जाता है उसी काम में, फिर लग जाता है। 1 महीना बीतता है, 1.5 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, 2.5 महीने। जैसे ही 2.5 महीने होते हैं अचानक से उसके हाथ में वो पत्थर मिल जाता है। जैसे ही पत्थर लेता है उसका तापमान कुछ अलग होता है, लेकिन उसकी जो आदत पड़ चुकी होती है पत्थर फेंकने की, जिस वजह से वो उसको देखता नहीं है, परखता नहीं है, उठा के फेंक देता है पत्थर को समुद्र में। जैसे ही फेंकता है तो समुद्र में एकदम चमक सी निकलती है और वो उसके हाथ से छूट जाता है। अब वो बहुत परेशान होता है, कहता है यार मेरे हाथ में इतने दिन की मेहनत मेरी बेकार चली गई, मेरे हाथ में पत्थर आया और अब मिस हो गया।
ये सारी व्यथा जाके वो महात्मा को सुनाता है। महात्मा जी से कहता है कि बाबा ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हो गया, मुझे पत्थर मिला लेकिन मेरी आदत की वजह से मैं पत्थर फेंक दिया। तो महात्मा कहते हैं बेटा मैंने आपसे पहले ही बोला था कि बहुत ध्यान से करना है, ये इतना आसान नहीं है। तो गुरुजी के पैर छूता है, रोने लगता है, कहता है अब मैं क्या करूँ। फिर गुरुजी उनको बताते हैं, कहते हैं कि आपने इसको भी पत्थर को, जो पारसमणि था इसको भी आपने हल्के में नहीं लिया, इसको भी आपने साधारण पत्थर लेके और फेंक दिया। तो दोस्तों इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि हमारे साथ भी आज हमारे पास आज तक कभी भी ज़िंदगी में, मेरी 27 साल की उम्र में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि सारी इंडिया बंद है, पूरा इंडिया बंद है, आज कोई भी काम नहीं। अभी तक हम लोगों के पास बहाने होते थे कि मुझे समय नहीं मिलता, मुझे समय नहीं मिलता। आज तो ऊपर वाले ने ऐसा बना दिया कि समय ही समय है सबके पास, आज वो हमारे पास बहाना नहीं है। तो हम भी चाहे अपनी इस चीज़ों को, इसको भी हम साधारण पत्थर की तरह, साधारण दिनों की तरह ना निकालें। ये लॉकडाउन का जो समय मिला है, इससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा सीख सकते हैं। इसमें हम कुकिंग सीख सकते हैं, इसमें हर वो चीज़ सीख सकते हैं जो हम कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है। आज आपके पास समय है, आज आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लॉकडाउन का समय निकलने के बाद बहुत सारे लोग पछताएंगे और इस लॉकडाउन के समय को बहुत ही याद करेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। मेरा नाम मोहित सिंह तोमर है और हम फिर मिलते हैं कुछ नई स्टोरी के साथ। स्टे पॉजिटिव।